एंड जब हम लोग कोर्ट जाते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, पहली बात तो कोई बात नहीं करता एंड दूसरी बात हम लोग को कॉकरोच बोल देते हैं। वो हमने राजा नहीं चुने हैं, अपने एम्प्लॉयज चुने। अगर वो सही से काम नहीं करेंगे हम सवाल पूछेंगे। शायद धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए है। और इसी वैल्यू के कारण हम 6 जून को शांतिपूर्वक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग रखेंगे। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान पत्रिका का डिजिटल प्रेस। पिछले कुछ हफ्तों में एक नाम अचानक से पूरे सोशल मीडिया पर छा गया, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। एक ऐसा संगठन जो कुछ समय तक पहले किसी ने न सुना था न देखा था, आज दावा कर रहा है कि सोशल मीडिया पर उसका प्रभाव देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों से भी ज्यादा है। लाखों फॉलोअर्स, वायरल वीडियो, मीडिया कवरेज और अब दिल्ली के जंतर मंतर और बड़ा प्रदर्शन। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सीजेपी है क्या, इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसके पीछे कौन लोग? क्या यह वास्तव में युवाओं की एक आवाज है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? आज हम इस पूरी कहानी की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले शुरुआत से समझते हैं। मई 2026 में सोशल मीडिया पर अचानक कॉकरोच जनता पार्टी का नाम वायरल होने लगा। संगठन के संस्थापक अजीत दिपके हैं, जो अमेरिका में रहते हैं और राजनीतिक, रणनीतिक और डिजिटल कैंपेनिंग से जुड़े रहे हैं। और कई मीडिया सोर्स के अनुसार अजीत दिपके आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के किसी भी तरह के संबंध को नकार दिया है। सीजेपी ने अपनी पहचान बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षा और युवाओं के मुद्दे को लेकर बनाई है। कुछ ही दिनों में इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों फॉलोअर जुड़ गए हैं। इसके बाद सीजेपी समर्थकों ने दावा करना शुरू कर दिया कि इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट से भी ज्यादा हो गए हैं। इसी आधार पर सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव बनाया गया कि सीजेपी अब देश का सबसे बड़ा युवा आंदोलन बन चुका है। लेकिन यहीं से पहला बड़ा सवाल खड़ा होना शुरू होता है, क्या इंस्टाग्राम फॉलोअर किसी संगठन को बड़ा बना देते हैं? राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और वास्तविक राजनीतिक ताकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। भारत में करोड़ों वोटर हैं, चुनावी बूथों पर चुनाव लड़े जाते हैं, इंस्टाग्राम पर नहीं। इसलिए आलोचक सीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वह सोशल मीडिया आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और डिजिटल लोकप्रियता को जन समर्थन बताने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच एक बड़ा विवाद सामने आया कि अभिजीत दिपके को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि उन्हें अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। हालांकि वास्तविक स्थिति में कुछ अलग है। अब ऐसी कोई आधिकारिक अमेरिकी या भारत सरकार ने घोषणा नहीं की है जिसमें अभिजीत दिपके को डिपोर्टेशन की पुष्टि हो सके। हालांकि उनके खिलाफ कानूनी शिकायतें और याचिका दाखिल किए जाने की खबरें जरूर सामने आई हैं। इसलिए फिलहाल डिपोर्टेशन को एक राजनीतिक और सोशल मीडिया विवाद माना जा रहा है, कोई स्थापित तथ्य नहीं है। अब बात करते हैं उस कदम की जिसने सीजेपी को ज्यादा चर्चा में ला दिया। हाल ही में सीजेपी ने 3 आधिकारिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति की। घोषणा का पहला नाम है सौरभ दास। सौरभ दास पत्रकारिता और सामाजिक अभियानों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक और कानूनी मुद्दों की रिपोर्टिंग की है। सीजेपी ने उन्हें अपना मुख्य प्रवक्ता बनाया है। संगठन का मानना है कि मीडिया के साथ संवाद और सार्वजनिक बहसों में उनका अनुभव पार्टी के फायदेमंद होगा। दूसरा नाम है विजेता दहिया। विजेता दहिया राजनीतिक शोधकर्ता, लेखक और फिल्म निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर रिसर्च से जुड़ी हुई रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनका नाम यूट्यूब के डिजिटल मीडिया जगत में भी जोड़ा गया है। सीजेपी का दावा है उनकी वैचारिक और शोध क्षमता संगठन को मजबूत करेगी। तीसरा नाम है आशुतोष रांका। आशुतोष रांका आईआईटी कानपुर और विदेश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। उन्होंने एमएनसी कंसल्टिंग कंपनी में भी काम किया है। सीजेपी के अनुसार उनकी राजनीतिक सोच और प्रबंधन क्षमता आंदोलन को संगठित करेगी। आलोचकों की नियुक्ति को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। उनका कहना है कि सीजेपी वास्तव में जेनजी युवा आंदोलन है, तो फिर पेशेवर प्रवक्ताओं, मीडिया प्रबंधन और संगठित राजनीति ढांचे की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या यह संकेत है सीजेपी खुद को एक बड़े राजनीतिक मंच पर बदलने की कोशिश कर रहा है? जिसके बाद सीजेपी ने 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन की घोषणा की। संगठन का कहना है कि यह प्रदर्शन शिक्षा, रोजगार और युवाओं के मुद्दे को लेकर होगा, लेकिन इन प्रदर्शन को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। बीते दिन सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ताओं का कहना है कि उन्होंने धरने के लिए 7 दिन पहले पुलिस से कोई भी परमिशन नहीं ली है। 6 जून को अभिजीत दिपके इंडिया आने के बाद परमिशन लेने जाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सौरभ दास तो स्वयं लॉ के छात्र रहे हैं। किसी भी ऐसे आंदोलन या धरने से पहले पुलिस की परमिशन लेना आवश्यक है, लेकिन
वह खुद ऐसा करने से क्यों बच रहे हैं? तो क्या वह कानून व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं? यदि पुलिस ने उन्हें रोका तो क्या वह विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी कर रहे हैं? असल में इस पूरे आंदोलन का केंद्र एक ही मांग है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सीजेपी का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में नीट, सीयूईटी, सीबीएसई, एसएससी और अन्य परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद सामने आए हैं। कभी पेपर लीक के आरोप लगे, कभी मूल्यांकन को लेकर सवाल खड़े हुए और कभी परीक्षा प्रबंधन की उंगलियां उठी। सीजेपी का कहना है कि इन घटनाओं को नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेनी चाहिए, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सीजेपी ने इस आंदोलन के लिए ऑनलाइन अभियान चलाया। दावा किया गया कि लाखों छात्रों ने इस याचिका का समर्थन किया। यही कारण है कि 6 जून को जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन केवल सीजेपी की शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है। संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस घोषणा की है कि वे अमेरिका से भारत लौटकर इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। लेकिन 6 जून के प्रदर्शन से पहले सीजेपी को सबसे बड़ा समर्थन मिला जब प्रसिद्ध शिक्षक, सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने खुलकर इस आंदोलन को समर्थन किया। सोनम वांगचुक ने घोषणा की कि वे 5 जून तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में बार बार सामने आ रहे विवाद केवल छात्रों के नहीं बल्कि देश के भविष्य का सवाल है। सीजेपी के लिए वांगचुक का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक विरोधी सीजेपी को केवल एक सोशल मीडिया आंदोलन या इंटरनेट ट्रेंड बताकर खारिज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांगचुक जैसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता का साथ मिलने से सीजेपी को एक नए वैधता की चर्चा मिल रही है। जब 6 जून को जंतर मंतर प्रदर्शन केवल सीजेपी के प्रदर्शन नहीं रह गया है, यह अभिजीत दिपके, सीजेपी के 3 प्रवक्ताओं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग और सोनम वांगचुक के समर्थन के कारण राष्ट्रीय राजनीति बहस का विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह आंदोलन डिजिटल दुनिया तक सीमित रहता है या जमीन पर अपनी ताकत दिखा पाता है। यहीं पर एक और बड़ा राजनीतिक सवाल सामने आता है, क्या सीजेपी का आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है? विरोधियों का आरोप है कि सीजेपी खुद को स्वतंत्र बताती है, लेकिन उसके कई चेहरे समर्थक पहले राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ठोस सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे कि यह साबित हो सके सीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी द्वारा संचालित नियंत्रित संगठन है। सीजेपी लगातार ऐसे आरोपों से इनकार करती रही है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि संगठन से जुड़े कुछ नामों और उनके पुराने राजनीतिक या एक्टिविस्ट नेटवर्क को लेकर सोशल मीडियाओं पर चर्चा हो रही है। विरोधियों का आरोप है सीजेपी खुद को स्वतंत्र बताती है, लेकिन उसके कई चेहरे समर्थन पहले राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे साबित हो सके सीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी द्वारा संचालित या नियंत्रित संगठन है। सीजेपी लगातार ऐसे आरोपों को इनकार करती रही है। अब सबसे गंभीर सवाल, क्या सीजेपी दंगा भड़काने की साजिश कर रही है? सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके 3 प्रवक्ता बार बार कहते नजर आए कि जैसे नेपाल और बांग्लादेश के जैन जी सड़क पर उतर आए और सत्ता पलट के रख दी, वैसा ही करने का समय भारत में भी आ गया है। ऐसा ही कुछ बयान पिछले कुछ दिन पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दिया था। और यदि ऐसा होता है तो कानून व्यवस्था संकट में आ सकती है। इन सब के बीच सोचने वाली बात यह है कि सीजेपी युवाओं की आवाज बनती है या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। एक पक्ष इसे बेरोजगार और निराश युवाओं की आवाज मानता है, दूसरा पक्ष इसे सुनियोजित डिजिटल आंदोलन और संभावित राजनीति प्रोटेक्ट के रूप में भी देखता है। सवाल अभी भी बाकी है, क्या सीजेपी सोशल मीडिया पर लोकप्रियता को वास्तविक जनसमर्थन में बदल पाएगी? क्या 6 जून को जंतर मंतर प्रदर्शन इसकी ताकत साबित करेगा? क्या अभिजीत दिपके और उनकी टीम भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रही है, या फिर आंदोलन कुछ समय बाद सोशल मीडिया के दूसरे ट्रेंड्स की तरह फीका पड़ जाएगा? फिलहाल इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत की राजनीति, युवा और सोशल मीडिया की ताकत को लेकर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। अब फैसला जनता को करना है कि यह आंदोलन बदलाव की जरूरत है या सिर्फ एक वायरल कहानी। तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।